दोस्तों सिर्फ मेथी दाने से आप अपने शत्रुओं का खात्मा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल मेथी दाने यहाँ आपको दबाने हैं और शत्रु घुटने टेक देगा, शत्रु परास्त हो जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों शत्रु से छुटकारा जिन्हें पाना है, जो चाहते हैं कि शत्रु बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएं, उन्हें मेथी के 9 दाने यहाँ पर दबाकर छोटा सा उपाय करना है। और ऐसा समझ लीजिए कि ये मेथी के 9 दाने आपके शत्रुओं से हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा दिला देंगे। अब देखिए, आज के समय में शत्रु बनना और शत्रु होना बहुत आम बात है। आप अगर व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो अपने जीवन में उसको धन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है, तो उतनी ही तेजी से उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं। तो यह सत्य है कि कलयुग है दोस्तों, और कलयुग में शत्रु बनना और शत्रु की संख्या बढ़ना बहुत छोटी सी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति एक सा होता है, हर व्यक्ति आपका शत्रु है, यह नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति चाहता है कि आपके घर में धनहानि हो, पैसे जुड़ी हुई समस्या बढ़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपने जीवन में आगे देखना, आगे बढ़ने से जलते हैं, और जलने के कारण वो कुछ ना कुछ किया कराया आप पर करवा देते हैं। कुछ ना कुछ आपके घर में ऐसा करवा देते हैं कि घर में धन की हानि होने लगती है, दुर्घटनाएं होने लगती है, घर में पैसे जो आ रहे हैं वो पैसे भी आना बंद हो जाते हैं, घर में निर्धनता छाई रहती है। और बहुत बार व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करके भी पीछे रह जाता है, यानी मेहनत जो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जीवन में पीछे रह रहे हैं, उनको धन नहीं मिल पा रहा है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमसे पीछे वाले लोग हमसे आगे निकलते जा रहे हैं और हम इतनी मेहनत करने के बाद भी हम पीछे क्यों हैं। तो देखिए, अगर शत्रुओं ने कुछ किया कराया करवा दिया है, जैसे मान लीजिए आपके व्यापार है, अब व्यापार में घाटा होगा ही होगा, है ना, आपका काम नहीं चलेगा, तो आप जो भी आप काम करेंगे वहां धन की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हमेशा आपको क्या करना है, अपने शत्रुओं से बचने के लिए, उन्हें परास्त करने के लिए, जो शत्रु हैं, जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, उसके लिए आपको ये मेथी दाने का उपाय करना है। दोस्तों टोने टोटके तो मैं बहुत सारे बताता रहता हूं, और मैं शत्रुनाश के ज्यादा टोने टोटके इसलिए बताता हूं क्योंकि आजकल जो शत्रु हैं वो व्यक्ति को जीने नहीं दे रहे हैं। शत्रु इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु हो, चाहे वो परोक्ष शत्रु हो। मतलब प्रत्यक्ष मतलब जो शत्रु सामने से वार करता है ना। मान लीजिए जैसे कोई पड़ोसी है, ज्यादातर देखा गया पड़ोसी ही ज्यादा शत्रु निकलते हैं, है ना। जो पड़ोसी हैं वो आप पर आंखें चार कर रहे हैं, आंखें लाल कर रहे हैं, वो आप पे जल रहे हैं, कुछ किया कराया करवा रहे हैं, जंतर फेंक रहे हैं। और एक शत्रु ऐसा होता है जो पीछे से वार करता है, मतलब कि गुप्त शत्रु। आपके सामने अच्छा व्यवहार रखेगा, लेकिन वो व्यवहार अच्छा तो रखेगा, लेकिन पीठ पीछे आप पर कुछ किया कराया करवाएगा। किसी तांत्रिक के पास जाएगा, वहां से भभूत लेके आएगा, आपको पानी में, प्रसाद में, किसी में मिलाकर पिला सकता है। ऐसा ही भाग्य हमारे पास हुआ था। यहाँ पर एक सज्जन रहते हैं। अब सज्जन जो हैं वो कहीं ना कहीं जॉब करते थे, और बहुत अच्छी उनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था, पैसे बहुत अच्छे मिलते थे उनको, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन पैसे बहुत अच्छा मिलता था। गाड़ी बंगला सब कुछ होने का मतलब यही होता है कि अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन क्या हुआ, उनका जो मित्र था वो उन पर जलता था, क्योंकि उसको इतना अच्छा पैसा नहीं मिलता था। इस कारण वो उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, है ना। उनकी स्त्री पर गंदी नजर वो रखता था। तो अब वो उसने क्या करा, वो उस पर विश्वास कर लेते थे। मतलब कि जो सज्जन थे, व्यक्ति जो हमारे पास रहते थे, वो उन पर विश्वास कर लेते थे। अब विश्वास करने के कारण उनको एक बार उन्होंने तांत्रिक का दिया हुआ प्रसाद खा लिया। कैसे खाया, वो व्यक्ति जो उनका मित्र था वो ही लाया वहां से तांत्रिक के यहाँ से प्रसाद, के भाई प्रसाद खा लो। तो खा लेते हैं इंसान, है ना, भरोसे में खा लेते हैं। तो भरोसे में उन्होंने प्रसाद खा लिया, उनको लकवा मार गया। अब दोस्तों वो खटले पे पड़े। अब खटले पे पड़े तो उनके बीवी बच्चे सब बबावरे हो गए। वो अब कोई जॉब भी नहीं कर रहे, है ना। जॉब नहीं कर रहे तो घर में पैसा नहीं आ रहा, तो गरीबी में एकदम जो घर में है पूरी गरीबी छा गई है। और वो अब उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हो गया। उनका जो मित्र बन के रह रहा था वो उनका दुश्मन बन गया। तो दोस्तों इस तरह से लोग जो हैं वो तांत्रिक के यहाँ जा करके टोने टोट के करवा देते हैं, और ये कार्य होता है गुप्त शत्रु का। तो दोस्तों गुप्त शत्रु से भी आप बच करके रहे, किसी का दिया कुछ भी नहीं खाएं। यदि कोई मान लीजिए लाता है प्रसाद में, किसी में पानी में मिलाकर आपको पिलाता है, और आपका दोस्त है और आपको कुछ भी शक हो जाए, तो बिल्कुल भी उसकी दी हुई चीज को प्रयोग में ना ले। अब दोस्तों ये जो उपाय है, मेथी दाने का उपाय बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। इससे आप अपने शत्रुओं को, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो सामने से आकर आपको गाली गलौज करता हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो, चाहे वो आपके ऑफिस में नीचे दिखाता हो, चाहे आपका धंधा बंद कर रहा हो, या फिर आपका व्यापार बंद कर रहा हो, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो, सारे के सारे शत्रु इस मेथी दाने के टोटके से आपके खत्म हो जाएंगे। दोस्तों मेथी दाने जो आपने देखे होंगे, दोस्तों ये मेथी दाने जो होते हैं, ये जो मेथी आती है उसके अंदर ये दाने होते हैं। अचार वगैरह डालते हैं तब उसमें मेथी दाने का प्रयोग होता है। मेथी दाने स्वाद में कड़वे होते हैं, इस कारण से शत्रु विरोधी में, यानी शत्रु को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका टोटका किया जाता है। दोस्तों मेथी दाने का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि आपके सारे शत्रु घुटने टेक देते हैं, आपके सारे शत्रु
खत्म हो जाएंगे इस मेथी दाने के टोटकों से। लेकिन आपको किस तरह से टोटका करना है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रहेगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप यदि बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। अब दोस्तों इस टोटके को आपको कब करना है, तो दोस्तों देखिए शनिवार या मंगलवार का दिन इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ होगा। शनिवार या मंगलवार के दिन यदि आप इस टोटके को करते हैं तो बहुत ही पावरफुल ये टोटका आपको रिजल्ट देगा। लेकिन यदि आपके पास इमरजेंसी आपको लगता है कि नहीं शत्रु विरोधी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं। अब दोस्तों इस टोटके को आपको करना कैसे है ध्यान से समझ लीजिएगा। आप एक लाइन बिना का कागज लेंगे। लाइन बिना का कागज मतलब जो सफेद कलर का कागज होता है जिसपे बिल्कुल भी लाइन वाइन खींची नहीं हो, वो वाला आपको कागज लेना है। एक आपको काले कलर का मार्कर लेना है, या तो मार्कर पेन ले लें या फिर काले कलर का पेन ले लें जो काले कलर का चलता है, ऐसा आप पेन ले लें क्योंकि कागज पे आसानी से, सफेद कागज पे काले कलर का पेन आसानी से चल जाता है। तो काले कलर का पेन लेना है और आपको 9 मेथी दाने लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, 9 मेथी दाने आपको गिन करके लेने हैं बिल्कुल, और कटे फटे टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। सब दाने, सारे के सारे दाने साबुत साबुत होने चाहिए। तो अब साबुत साबुत दाने लेने के बाद आपको 9 दाने जो है मेथी दाने के गिन लेने हैं। और 9 दाने मेथी दाने के गिन लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने घर में दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दोस्तों दक्षिण दिशा जो शत्रु की दिशा होती है, इसमें शत्रु नाश के टोटके किए जाते हैं, तो दक्षिण दिशा में बैठकर ही वो किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में बैठना है। एक प्लेट में या एक तस्तरी में आपको मेथी के 9 दाने ले लेने हैं और आसन लगा करके बैठ जाना है। अब आपको जो कागज है उस कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब दोस्तों देखिए, शत्रु का नाम जब कागज पर लिखेंगे तो यदि आपको शत्रु का नाम पता होगा तभी लिख पाएंगे। यहाँ लीजिए आपको शत्रु का नाम ही पता नहीं है तो किस तरह से आप शत्रु का नाम लिखेंगे। तो यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता और केवल आपका गुप्त शत्रु है, क्योंकि बहुत से लोगों के गुप्त शत्रु उनको अपने शत्रु का नाम पता नहीं है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, तो यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं पता और आपका केवल गुप्त शत्रु है तो आप क्या करेंगे, केवल आप उस कागज पर काले कलर के पेन से शत्रु लिख देंगे और एक एक दाना उठाएंगे। जैसे मान लीजिए एक मेथी दाना आपको उठाना है और आपको 9 बार अपने शत्रु का नाम लेना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं 9 बार अजय 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 बोलूंगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मुझे नहीं पता और या फिर मेरा कोई गुप्त शत्रु, उसके नाश के लिए मैं उपाय कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 बार उसका नाम लेना पड़ेगा, शत्रु का नाम लेना पड़ेगा, यानी 9 बार मुझे शत्रु बोलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले एक मेथी दाना उठाऊंगा, 9 बार शत्रु 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 बोलूंगा और फिर उस कागज के ऊपर रख दूंगा जिस पर हमने नाम लिखा था। उसके बाद उस कागज पे जैसे आपने शत्रु लिखा है ना, तो उसके लिए बता रहा हूं, तो दूसरा दाना उठाएंगे। दूसरा दाना उठाने के बाद फिर 9 बार मैं शत्रु 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 बोलूंगा और वापस उस कागज पे रख दूंगा। फिर तीसरा मेथी दाना उठाऊंगा, फिर मैं 9 बार शत्रु 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 बोलूंगा और उस कागज पे रख दूंगा। इस तरह से सारे दाने उठा करके आपको एक एक करके और 9 बार शत्रु शत्रु बोल करके उस कागज पर रख देना है। और कागज को रख देने के बाद कागज की आपको पुड़िया बांध लेनी है। अब दोस्तों एक कागज की जब पुड़िया बांध लेंगे, कागज की पुड़िया बांधने के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है और काले कपड़े में, काला कपड़ा रुमाल के बराबर होना चाहिए, एक पोटली बन जाए बस उसकी, इस तरह का काला कपड़ा चाहिए आपको। ज्यादा बड़ा काला कपड़ा नहीं लेना है ना, रुमाल के जितना बड़ा ले लें जिसकी पोटली वगैरह आसानी से बन जाए, उस तरह का काला कपड़ा आपको ले लेना है। अब इस कागज की जिस पर आपने शत्रु का नाम लिखा था उसकी पुड़िया बांध ले। पुड़िया मतलब मेथी दाने को उसमें रख करके उसको पुड़िया बांध ले, मतलब है ना, मतलब कि उसको फोल्ड करके ऐसा कर ले कि मेथी दाना उसमें से गिरे नहीं। और उस पुड़िया को आपको केवल काले कपड़े में डाल देना है, काले कपड़े की आपको पोटली बना देनी है। अब पोटली बना करके आप या तो अपने घर पे छत पे जाएं और छत पर दक्षिण दिशा में पूरी ताकत के साथ फेंक दें। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप छत पे जाएंगे और दक्षिण दिशा में आपके आसपास घर नहीं हो, है ना, हो सकता है बहुत सारे घर होंगे। अब मान लीजिए आपके छत के आसपास बहुत सारे घर हैं, तो फिर इस टोटके को कैसे करेंगे, तो इस टोटके के लिए फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना होगा। घर से बाहर किसी सुनसान एरिया में जाना पड़ेगा जहां पर सुनसान हो, और वहां पर जाकर के आपको एक खड्डा खोदना पड़ेगा। एक खड्डा खोद लीजिए कहीं भी सुनसान जगह पर जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे पूछा ताछी कुछ भी नहीं करे, ठीक है ना। इस जगह पर जाकर आपको गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोद करके आपको उस पोटली को, जो मेथी दाने की पोटली थी, उसको आपको एक गड्ढे में डाल देना है और गड्ढे को भर देना है। गड्ढे को भरने के बाद आपको उसमें 3 लातें अपने बाएं पैर की मारनी है। जी हाँ दोस्तों, 3 लातें बाएं पैर की मारने के बाद उस पर आपको थूक देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको थूक देना है और थूक करके आपको फिर अपनी घर की तरफ मुड़ना है और घर की तरफ मुड़ करके आ जाना है। दोस्तों जब आप इसको बाहर करेंगे, मतलब मान लीजिए आप पोटली लेकर के बाहर जाएंगे, तो फिर आपको दिशा का ध्यान नहीं देना है ना, आपको ध्यान देना है कि बस केवल मात्र ऐसी जगह आपको चुननी है जो कि बिल्कुल खाली हो, जहां पर सुनसान हो, जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं हो, इस तरह की जगह आपको चुननी है, ठीक है ना। अब आप घर पे आएंगे
इस प्रयोग को करके, टोटके को करके, तो आपको एक तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना और किसी से भी बातचीत नहीं करनी है। घर में भी यदि इस टोटके को आप कर रहे हैं 9 बार, यदि शत्रु जब आप बोलेंगे मेथी दाना उठा उठा के, तो उस समय भी आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको कोई बोले नहीं, रोके नहीं, टोके नहीं, क्योंकि रोकने टोकने से जो टोटके हैं उनका असर खत्म हो जाता है। तो आपको इसका भी विशेष ध्यान देना है। बस अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप इस तरह से कर लेंगे तो इस तरह से करने के बाद आपको जब घर आना है, घर आने के बाद आप थोड़े छींटे अपने ऊपर मार ले पानी के, और पानी के छींटे मारने के बाद आप अपना कार्य कर सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिए 7 दिन भी नहीं लगेंगे, 3 दिन के अंदर आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इतना भी बोलना छोड़ देगा, शत्रु आपकी तरफ देखना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, आपके लिए कुछ सोचेगा भी नहीं, कोई बुरा सोचेगा भी नहीं वो, है ना, करवाना तो बहुत दूर की बात है। कोई यदि गुप्त शत्रु होगा, कोई मित्र बन के आपका रह रहा होगा, तो वो आना ही बंद हो जाएगा आपके पास, आएगा ही नहीं, है ना। और आपकी तरफ कुछ भी यदि उसने गलती से भी किया कराया करवाने की कोशिश कर दी, इसके बावजूद दोस्तों बहुत बुरी तरह से वो बर्बाद होगा। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, उसकी सारी लक्ष्मी खत्म हो जाएगी, उससे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, और अपनी जिंदगी में समाज से भी वो बहिष्कृत हो जाएगा, समाज सोसाइटी से भी वो पूरा उसको धुतकार दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना बुरा प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा उपाय अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।